दिल्ली बम धमाका मामले में जांच अब बेहद अहम मोड पर है, क्योंकि आरोपी आमिर रशीद जो पेशे से प्लम्बर था, उसके रोल को एजेंसियां बहुत बड़ा मान रही। इसी वजह से अदालत ने आमिर को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इन 10 दिनों में एनआईए उसे उसके पुलवामा के घर, हरियाणा के नूह, फरीदाबाद, जहां 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, वहां लेकर जा सकती है। इसके अलावा एनआईए फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी, यूपी के सहारनपुर, लाल किला, यहां ब्लास्ट हुआ था, वहां भी लेकर जा सकते हैं और आमिर को उन डॉक्टरों के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार आमिर रशीद के नाम पर ही रजिस्टर थी और उसने ये कार कैश देकर खरीदी थी। एजेंसियां ये जानना चाहती है कि कार खरीदने और उसे उमर मोहम्मद तक पहुंचाने के लिए आमिर को कितनी रकम दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलवामा में प्लम्बर का काम करने वाला आमिर आखिर जैश के मॉड्यूल से कब जुड़ा, किसके संपर्क में आया और इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एनआईए हर लिंक को जोड़ने में जुटी हुई है ताकि दिल्ली धमाके की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी उमर को कार देने वाले आमिर रशीद, जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया था, थोड़ी देर पहले ही उसको स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में यहां पर पेश किया गया और कोर्ट ने उसको एनआईए के लिए की कस्टडी में 10 दिन के लिए दे दिया है। और सीधे तौर पर जब यहां पर उसको यहां पर लाया गया तो बड़ी तादाद में इस पूरे इलाके में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था, सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई थी। और इस वक्त आप देख रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट से थोड़ी देर पहले ही जो एनआईए की टीम है वो आमिर को लेकर यहां से निकली है। आमिर की गिरफ्तारी इसलिए काफी अहम और महत्वपूर्ण है क्योंकि आमिर ही वो शख्स था जिसके नाम पर i20 कार रजिस्टर्ड थी। और अगर इस पूरी कड़ी को देखें तो ये जो लास्ट कड़ी थी i20 कार की, जिससे फिदायीन हमला किया गया था 10 नवंबर को, जिस i20 कार से फिदायीन हमला किया गया, वो कार सबसे पहले सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उसके बाद देवेंद्र, और देवेंद्र के बाद वो कार आमिर रशीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आमिर को 11 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब फॉरेंसिक जो एविडेंस मिले उनके आधार पर आमिर को गिरफ्तार बाकायदा तौर पर कर लिया गया। अभी थोड़ी देर पहले ही स्पेशल एनआईए कोर्ट में उसको पेश किया गया। ये जो प्रोसीडिंग थी ये ऑन कैमरा थी, इन कैमरा थी, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो केस से जुड़े हुए लोग हैं, यानी एजेंसी के लोग, पुलिस अधिकारी, वकील और आमिर के वकील, ये तमाम जो लोग केस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को कोर्ट रूम में रहने की इजाजत थी। कोर्ट ने एजेंसी के जरिए से तमाम रखे गए सबूतों और तमाम जो एविडेंस हैं उनको देखा और उन तमाम एविडेंस को एनआईए ने कोर्ट के सामने पेश किया। और कोर्ट में जब इन एविडेंस को पेश किया गया उसके बाद कोर्ट ने आमिर रशीद को एनआईए की कस्टडी में 10 दिनों के लिए भेज दिया है। अब आमिर से इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे कि वो कैसे इस पूरी षड्यंत्र में कैसे शामिल था, जिस तरीके से उसने कार उमर को मुहैया कराई, खरीद कर दी, वो दिल्ली आया, उसने ये i20 कार खरीदी और वो क्या कुछ करने वाला था। जिस तरीके से तमाम बातें एनआईए ने बताई कि 32 कारों का इस्तेमाल करके धमाके किए जाने थे, उसमें उसकी क्या भूमिका थी और वो किस तरीके से इस तमाम पूरे नेक्सस से लिंक था और कौन कौन दूसरे लोग हैं, उन तमाम सवालों के जवाब अब आमिर से लिए जाएंगे। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सैयद मंजूर हमारे सहयोगी पंपोर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सैयद, 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है, क्या कोई और तथ्य निकलकर भी सामने आए हैं सैयद? हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जो कल ये मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है उसके बाद जो अगर हम कहेंगे जो सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी को भी टाइट किया गया है, हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जो एजेंसीज है वो पूछगछ कर रही है इस हवाले से। क्योंकि अगर हम बात करेंगे कल भी इनके घर कुछ एजेंसीज गए हैं और जो मामला है इस मामले की पूरी तरह छानबीन चल रही है पूरे इलाके में। अगर हम देखेंगे, अगर जो ये पांपोर इलाका है, पूरे पांपोर इलाके में अगर हम बात करेंगे पूरे इलाके में इस हवाले से छानबीन
की जा रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा विक्टिम बताया जाता है। इसमें जो दिल्ली ब्लास्ट है, दिल्ली ब्लास्ट का मेन एक्यूज्ड यही माना जाता है, क्योंकि ये बताया जाता है कि जो गाड़ी है इसी ने फराहम की थी, और जब ये ब्लास्ट हुआ था तो उसी रात को इस आमिर रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो उसके बाद जो कल ये बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है, ये बड़ा नेटवर्क का जो पर्दाफाश हुआ है, इस हवाले से अगर हम बात करेंगे, जो कनेक्शंस है वो कनेक्शंस देखे जा रहे हैं, कहां कहां से इसके तार जुड़े हैं, उन चीजों को खंगाला जा रहा है। इस हवाले से अगर हम यहाँ की बात करेंगे, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो ऑन टोज है और इस हवाले से जो मजीद कार्रवाई है वो कर रही है। जी देखिए, ये निकलकर जो जानकारी सामने आई है कि 32 गाड़ियों का इस्तेमाल होना था, और उसमें से सबसे अहम ये है कि जो आमिर है इसी के नाम पर i20 थी, कैश में इसी ने ली, और उस तरीके से पुलवामा से कनेक्शन, प्लम्बर का काम। कैसे समझते हैं इस पूरे नेटवर्क को, और क्या उम्मीद है कि अब इससे ही सारी कड़ियां जुड़ेगी सैयद? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे, ये जो आज यहाँ पे हाई अलर्ट है ये इसी वजह से है, क्योंकि जो आमिर रशीद ने मतलब कुछ इंकशाफ किए होंगे, जो बहुत सारी गाड़ियों में धमाके करने थे, तो इसी इंकशाफ को लेकर जो हाई अलर्ट है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है कश्मीर को। क्योंकि जो मेन एक्यूज्ड है वो इसको माना जा रहा है, जो एनआईए ने प्रेस रिलीज कल जारी की है, इससे पता लगता है कि जो मेन एक्यूज्ड है इसको सारा पता था, यहाँ से ये दिल्ली गया, वहां से गाड़ी खरीदी, और कितने लोग इसमें शामिल होंगे, तो उस नेटवर्क का जो है पर्दाफाश हो रहा है। एजेंसी जो है वो तहकीकात कर रही है। अगर जल्दी इसको ये पर्दाफाश नहीं होता तो मजीद धमाके हो सकते थे या बाकी जो जानी नुकसान थे वो हो सकते थे, लेकिन जो ये वक्त पर जो एजेंसीज ने काम किया है इस आमिर रशीद को पकड़ के, तो इससे जाहिर होता है जो बड़ा खतरा है वो टल गया। ताहम उसके बावजूद भी जो एजेंसीज है या यहाँ का पुलिस है, उन्होंने अभी भी हाई अलर्ट पर रखा है कश्मीर को, क्योंकि ये बताया जाता है कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो हाई अलर्ट पर रखा गया है, इसी के अरेस्ट के बाद जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे इंकशाफ अभी होने वाले हैं, बहुत सारे इंकशाफ होंगे। देख रहे हैं हम जिस तरीके से ये जानकारी दे रहा है, उसके बाद हम भी देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी किस तरीके से सुरक्षा बल तैनात हैं, और किस तरीके से हर एक संदिग्ध की तलाशी ली जा रही है। पूरा जम्मू हाई अलर्ट पर है सैयद। हाँ बिल्कुल, अगर हम कश्मीर की भी बात करेंगे, कश्मीर भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह है, अगर आज हमने उस इलाके में देखा, जो गाड़ियों की तादाद थी बहुत कम चल रही थी गाड़ियां, क्योंकि लोग डर रहे हैं, क्योंकि जो हाई अलर्ट पर कश्मीर को रखा गया है, जो आम नागरिक है वो डर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि कहीं धमाका ना हो, तो इसलिए लोग घरों से भी ज्यादा बाहर नहीं निकलते। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, जगह जगह पर जो नाके हैं वो तैनात किए गए हैं, और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, खासकर जो मशकूक गाड़ी कहीं पर भी दिख रही है उसकी तलाशी ली जा रही है, पूछगछ किया जा रहा है, उनकी आरसी चेक की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो ये बड़ा इंकशाफ हुआ है, इससे जाहिर होता है कि जो मजीद गिरफ्तारियां हैं, मजीद भी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि जो एनआईए ने बड़ा ब्रेक थ्रू कल शाम को किया है, इस सिलसिले में लगता है कि जो मजीद भी इस केस में लोग इन्वॉल्व होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये बड़ा नेटवर्क माना जाता है, तो इस नेटवर्क को खंगालने की भरपूर कोशिश की जा रही है तमाम तर जो सिक्योरिटी एजेंसी है सब उनकी तरफ से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है, और रेलवे स्टेशन पे तो खास तौर पर नजरें रखी गई हैं। हम दिखा रहे थे तस्वीरें आपको, भारी मात्रा में पुलिस बल, सुरक्षा बल तैनात है, और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और देवेश हमारे सहयोगी सहारनपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। देवेश, खबर मिल रही है कि आमिर को सहारनपुर भी लेकर जाया जाएगा, फरीदाबाद और नूह के साथ साथ। देवेश, बताना चाहूंगा, डॉक्टर आदिल सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी, और आदिल 31 तारीख को दिल्ली भी गया था, क्योंकि सहारनपुर के जो उसका घर है, घर के बाहर से एक कूड़े में उसका एक एयर टिकट मिला था, जो उसने श्रीनगर से दिल्ली के लिए बुक कराया था, और वह 31 तारीख की सुबह दिल्ली पहुंचा था, और उसके बाद वापसी सहारनपुर में 1 नवंबर को पहुंचा था। उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है, जो संबंध है, जो दिल्ली बम ब्लास्ट है, उससे होता हुआ नजर आ रहा है। जो आमिर है, और जो क्योंकि आमिर के नाम से गाड़ी है, उसी को लेकर। और एक चीज और जो आ रही है कि एजेंसी लगातार ये खंगाल रही है कि कहीं ना कहीं कई गाड़ियां सहारनपुर से भी लिंक होती नजर आ रही हैं, उनकी भी छानबीन कर रही है।
सुना ये जा रहा है कि मतलब सूत्रों के अनुसार कि आरटीओ ऑफिस में भी अपने तरीके से छानबीन कर रही है, जिससे कि यहाँ से सहारनपुर से कितनी गाड़ियां खरीदी गई, कहाँ कहाँ वह गाड़ियां गई हैं। क्योंकि एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर शाहीन का भाई जो परवेज था, जो वह भी सहारनपुर में रहा है। 21 से 22 के दौरान वह सहारनपुर में रहा है और कहीं ना कहीं एक गाड़ी उसके पास से भी मिली है। और लगातार इसी प्रकार के सूचनाएं जो इकट्ठी की जा रही है एजेंसी द्वारा कि कौन कौन संपर्क में रहे, और यह भी कि डॉक्टर आदिल की शादी में सहारनपुर से कुछ लोग भी गए थे, उनकी भी छानबीन कर रही है, उनकी भी जांच कर रही है। मतलब मान लिया जाए कि सहारनपुर में अभी भी हो सकता है कि बहुत से लोग मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि आपने अभी बताया कि वहां बहुत सी गाड़ियां देखी गई हैं और ये भी खबर आई थी सामने निकलकर कि 32 जगह पर गाड़ियों के समेत ये धमाका करने वाले थे। देवेश जी बिल्कुल उसी को लेकर कहीं ना कहीं पड़ताल की जा रही है, क्योंकि सहारनपुर जो है एक स्लीपर सेल के रूप में जो आतंकी है वो इस्तेमाल करते आए हैं काफी समय से। और उसी के अनुसार ये, क्योंकि यहाँ पे जो है एक मॉड्यूल यहाँ पर तैयार किया जा रहा था, जिसको लेकर एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और उन्हीं गाड़ियों के जो तलाश में कि कौन कौन सी गाड़ियां सहारनपुर से खरीदी गई, उसी को लेकर सहारनपुर आरटीओ से भी छानबीन की जा रही है। लगातार इस प्रकार की छानबीन की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेश। कासिम खान हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है। लगातार न्यूज़ 18 के दर्शकों को हम सुबह से तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। कासिम, आप क्या कहेंगे? 10 दिन के रिमांड पर आमिर को भेज दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो लोकेशंस अभी जहां संदिग्ध लोकेशंस हैं, उन सब लोकेशंस पे इसको लेकर जाया जाएगा, क्योंकि एक प्लम्बर के तौर पर काम कर रहा था, किसी को शक भी नहीं होगा। एक तरफ व्हाइट कॉलर, दूसरी तरफ आप समझ रहे हैं कि कैसे ये मॉड्यूल बनाया गया है। देखिए, जहां तक दिल्ली बम ब्लास्ट का सवाल है तो इसमें जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद और नूंह जिला मुख्य रूप से केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर है। यहां पर लगातार टीमें छापेमारी कर रही हैं। नूंह शहर में पिछले 4 दिन से उस जगह पर एनआईए की टीमों ने और एसटीएफ की टीमों ने डेरा डाला हुआ है, जहां पर डॉक्टर उमर नबी के 10 दिन किराए पर मकान लेकर रुकने की खबर मिल रही है। यहाँ मकान के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। डॉग स्क्वाड की टीमें यहाँ लगातार पहुंच रही हैं। हरियाणा पुलिस के जवान 24 घंटे घर की निगरानी कर रहे हैं। अब तक हरियाणा के नूंह जिले से कुछ 7 संदिग्ध इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें से 4 को छोड़ दिया गया है, जिनमें 3 डॉक्टर और 1 खाद बीज विक्रेता है। अभी भी हवाला का पैसा खर्च करने के आरोप में रिजवान और शोएब नाम के व्यक्ति हिरासत में है। और इसके अलावा एक इमाम है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में इमामत का काम करता था, उसको शुरुआत में ही जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया था। अभी उनकी गिरफ्तारी की पुष्टियां नहीं हुई हैं। अब एक नया मामला है कि 10 दिन के रिमांड पर लेकर इस मामले से जुड़े हुए व्यक्ति को अलग अलग लोकेशन पर लेकर जाएगा। लेकिन लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो नूंह पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं और इसके अलावा अलग अलग कार्रवाइयां कर रही हैं। यहाँ से सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए हैं, कुछ रिकॉर्ड्स भी कब्जे में लिया है। फिरोजपुर झिरका शहर के 2 एटीएम मशीनों से भी डॉक्टर उमर नबी घटना से तकरीबन 18 घंटे पहले रुपए निकालते हुए दिख रहा है। एटीएम के गार्ड को अपने साथ ले जाता है, उसको रुपए देने का लालच देता है कि अगर वो कहीं से पैसे निकलवा देगा तो उसे 5000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस घटना से ठीक पहले लगभग 18 घंटे पहले या कई दिन पहले डॉक्टर उमर नबी जो हादसे में मारे जा चुके हैं, वो लगातार यहाँ पर घूम रहे थे और जिस मकान में इसके रुकने की खबर है उसको लगातार यहाँ बैरिकेडिंग करके पुलिस की निगरानी में है। कुछ विस्फोटक सामग्री यहाँ से मिल सकती है, इसलिए लगातार डॉग स्क्वाड और अलग अलग टीमें यहाँ लगातार छापेमारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम आपकी जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से मॉड्यूल कहां तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारे आरोपी व्हाइट कॉलर भी और ये भी जितने भी आरोपी हैं कहीं ना कहीं विदेशों से भी इनके कनेक्शन है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन को लेकर भी एक खबर सामने आई थी कि 13 दफा वो भी विदेशी यात्रा कर चुकी हैं। कौन इन्हें फंडिंग कर रहा है, किस तरीके से इनके पासपोर्ट्स बन रहे हैं, कहां से पैसा मिल रहा है, कैसे इस आमिर ने पैसे भेजे, इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो मिलने वाले हैं, क्योंकि एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की है और ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी, क्योंकि सीधे तौर पर सीधा लिंक जो डॉक्टर उमर इस हादसे में मारा गया, वो ये आमिर सहयोगी थे और आपस में लगातार तमाम संदिग्ध गतिविधियां करते हुए भी पाए गए हैं और कई तरीके के कनेक्शंस निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट, अगले 72 घंटे हाई रिस्क मान रही एजेंसियां, जनता से हर वक्त सतर्क रहने की अपील। दिल्ली धमाके में एनआईए ने की पहली गिरफ्तारी, एनआईए ने आतंकी उमर के सहयोगी आमिर रशीद को किया गिरफ्तार। आमिर रशीद के नाम पर थी दिल्ली धमाके वाली कार। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा, 29 और 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी धमाके वाली कार। 10 नवंबर को दिल्ली के कई वीवीआईपी इलाकों से होती हुई लाल किला पहुंची थी कार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नौगाम ब्लास्ट पर बयान, कहा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, मजिस्ट्रेट जांच में सामने आएगी ब्लास्ट की वजह। आतंकरोधी अभियानों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की भी तारीफ की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नौगाम ब्लास्ट में मारे गए दर्जी मोहम्मद शफी पर्रे के घर का दौरा किया, पीड़ित परिवार से जताई संवेदना। सीपीआईएम और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू में आपको बता दें कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हर संदिग्ध सामान को लगातार हमारे सुरक्षा बल खंगाल रहे हैं, जो शक के दायरे में है। उसके अलावा भी जितने यात्री वहां मौजूद हैं, जितने बैग आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब की जांच जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरा जम्मू, पूरा कश्मीर हाई अलर्ट पर है। ये जम्मू रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 32 जगह गाड़ियों के द्वारा विस्फोटक सामग्री से विस्फोट करने का इनका प्लान था। तो ऐसे में क्योंकि सबसे ज्यादा आरोपी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहां बहुत सारे भक्त आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, तो हर एक ट्रेन की जांच भी की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ यह ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में 11वें दिन भी ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक आपको बता दें कि 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 3500 से ज्यादा जगहों पर युद्ध स्तर पर छापेमारी चल रही है। तमाम जांच एजेंसियां लगातार एक एक खुलासे कर रही है और इस मामले में भी एनआईए ने पहली गिरफ्तारी भी की थी। आमिर को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर के खिलाफ ये आतंक के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। जितने भी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है उनके खिलाफ ये सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। राजन वैद हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ ये जो ऑपरेशन चल रहा है, जानकारी और क्या निकलकर सामने आ रही है? जी भी देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास कई तरह के इनपुट पहुंचे हैं, जिसके बेसिस पे जो है जगह जगह जो है छापेमारी भी की जा रही है। उसके साथ साथ जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे तलाशी अभियान भी चलाया गया है। आज ऐसा ही एक तलाशी अभियान जम्मू रेलवे स्टेशन पे एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया, और ये इसलिए चलाया गया है क्योंकि इससे पहले भी जम्मू रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड का इलाके हो, वहां जो है हमेशा से ये टारगेट पर रहते हैं और भीड़ भाड़ काफी रहती है इन इलाकों में, जिसको देखते हुए निशाना बनाया इनको जा सकता है। और इसके साथ साथ जो व्हाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है उसको भी बस करने की कोशिश इसलिए भी है क्योंकि अब जो पाकिस्तान है और आईएसआई है, ये पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको जो है रिक्रूटमेंट उनकी कर रहा है, चाहे जो बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो है जो पढ़ के यहाँ पे आए हैं, अब वो भी अंडर स्कैनर हैं, उनकी भी जो है जांच की जाएगी। तो ऐसे में जो हाई अलर्ट इशू किया गया है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कई तरह के जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं कि इस वक्त जो आतंकवादी गुट हैं वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुन सकते हैं, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी एडवाइजरी जो है लगातार जो है वो दी जा रही है, जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग हैं, लोगों से आह्वान किया गया है कि वो पुलिस का साथ दे, वो कोऑपरेट करे, और उसके साथ साथ जो अगर कोई संदिग्ध वस्तु या कोई शख्स ऐसा उनको दिखता है तो जो उसकी जो सूचना है वो पुलिस को दे। और लगातार जो है लोगों से सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने की भी अपील की जा रही है। और ऐसे में बता दूं कि जितने भी एग्जिट पॉइंट या जो आउट पॉइंट हैं, जो सिटी में एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको वहां पे जो नाकाबंदी है वो काफी गहन कर दी गई है, सख्त कर दी गई है। और नाकों पे जो अमूमन हम देखते हैं जो डिप्लॉयमेंट
पहले बहुत कम दिखती थी, अब डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दी गई है और इंटेलिजेंस ग्रिड को भी मजबूत किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि क्योंकि कई तरह के इनपुट्स इस तरह के आ रहे हैं कि खासकर जो है बॉर्डर या एलओसी के इलाकों से घुसपैठ करके आतंकवादियों की ये मंशा हो सकती है कि जम्मू सिटी या कश्मीर जो शहर है वहां किसी बड़ी घटना को अंजाम दें, जिसके चलते सब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ राजन, जाहिर तौर पर चौकन्नी नजरें हमें रखनी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है आमिर की और तमाम लोकेशंस पे इसको लेकर जाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो जैश मॉड्यूल सीधे तौर पर हम कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डर होगा कि कहीं और खबरें निकलकर सामने ना आ जाए, कुछ और जानकारी ना दे दे। एक ये चीज, दूसरी चीज, हमने आपकी रिपोर्ट देखी थी जम्मू रेलवे स्टेशन वाली, क्या वहां से कोई सामान बरामद हुआ है? किसी की सूचना के आधार पर वहां पर इतनी मात्रा में सुरक्षा बल पहुंचे हैं या फिर एक नजर रखने के तौर पर ये गतिविधियां दिखाई दे रही हैं? राजन, देखिए, इस वक्त हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है, आने वाले 72 घंटों के लिए हाई अलर्ट घोषित है, जिसके चलते ना बल्कि जम्मू रेलवे स्टेशन बल्कि जम्मू बस स्टैंड और उसके आसपास के इलाकों में जो भीड़ भाड़ वाले बाजार के इलाके हैं वहां भी आज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से वहां भी तलाशी अभियान चलाया गया। और कोशिश ये है, जो रेलवे स्टेशन पे कई पैसेंजर्स होते हैं वो सामान लेके आते हैं, उनके सामान की चेकिंग की गई और उनसे भी पूछताछ की गई कि कहां से आए हैं, कहां जाना है। ये अमूमन जो है रेलवे स्टेशन पे चेकिंग जो है वो की जाती है जब किसी ट्रेन को आना या जाना होता है, लेकिन जिस तरह का डिप्लॉयमेंट हमने आज देखा अमूमन ऐसा देखने में नहीं आता है। आज बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट के साथ जो है पुलिस की और मेटल डिटेक्टर के साथ, स्निफर डॉग के साथ जिस तरह का आज तलाशी अभियान चलाया गया, ये अद्भुत था और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस वक्त जो जांच सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस वक्त खुद अलर्ट पे हैं और उनकी मंशा यही है, कोशिश यही है कि इस बात को सुनिश्चित बनाया जाए कि जो भीड़ भाड़ वाले या कोई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं वहां कोई विस्फोटक ना ले जाए, और इसकी चेकिंग के लिए जगह जगह जो है वो नाकेबंदी भी की जा रही है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं, लगातार हम हमारे सहयोगी से बातचीत कर रहे हैं। जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है वो यही है कि 32 गाड़ियों के साथ प्लान था धमाका करने का। ये बहुत बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिली है कि जानकारी निकलकर जो सामने आई। राजन, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, लेकिन जो उससे पहले कड़ियां जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को दाद देनी होगी। जिस तरह से उन्होंने काम किया, एक के बाद एक कड़ी को जोड़ा, और ये जो टेरर मॉड्यूल था, जो टेरर प्लॉट था देश को दहलाने का, उसको किसी हद तक जो है नाकाम भी बनाया है, जिसके लिए एलजी मनोज सिन्हा ने भी जो है दाद दी है जम्मू कश्मीर पुलिस को। और वाकई ही ये एक बड़े मॉड्यूल का हिस्सा है जो कि देश में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं, और ऐसे में उनका बड़ा प्लान हो सकता है जिसकी इनपुट जो है वो जांच एजेंसियों के पास आई होगी, जिसकी बिना के ऊपर ही ये हाई अलर्ट घोषित किया गया है। उनको भी कहीं ना कहीं अंदेशा होगा कि ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं ये किसी बड़ी घटना को जम्मू या कश्मीर में अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते बिल्कुल दे सकते थे। और जिस तरीके से तत्परता हमारे सुरक्षा बलों की दिखाई दे रही है, काबिल तारीफ है। राजन, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। यहां क्वार परियोजना स्थल पर टनल के अंदर टैंकर के फंसने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी लोग बताया जा रहा है कि फिलहाल सुरक्षित हैं। इसकी जानकारी एक्सपोस्ट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी है। उन्होंने एक्सपोस्ट में लिखा है कि अभी अभी किश्तवाड़ के डीसी श्री पंकज कुमार शर्मा से बात की। क्वार परियोजना स्थल पर एक सुरंग में एक टैंकर फंस गया था। हालांकि अंदर फंसे सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें अभी कोई हादसा होने से, बड़ा हादसा होने से बच गया है। कुछ जगहों पर हताहत की खबरें निराधार और असत्य हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में यह हादसा होते होते टल गया, गनीमत रही। क्वार परियोजना स्थल पर आपको बता दें कि टनल के अंदर टैंकर के फंसने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में जिस तरीके से धुआं निकलता नजर आ रहा है, कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा था, लेकिन जो भी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है, सब सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। इसकी जानकारी खुद एक्सपोस्ट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी है। उन्होंने एक्सपोस्ट में लिखा है कि अभी अभी किश्तवाड़ के डीसी श्री पंकज कुमार से बातचीत हुई है। उनसे बातचीत में सारी जानकारी ली गई, सब कुछ ठीक है, हालात सुरक्षित है। क्वार परियोजना स्थल पर एक सुरंग में एक टैंकर फंस गया था। हालांकि अंदर फंसे सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, कोई हादसा नहीं हुआ। कुछ जगहों पर जो खबरें दिखाई दे रही हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो निराधार हैं, असत्य हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, उन पर विश्वास ना किया जाए।